गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आप सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे ब्रिटिश संविधान का विकास। तो राजनीति विज्ञान अपनी जो क्लास रहेगी वो बीए पार्ट सेकेंड और पढ़ रहे थे ब्रिटिश संविधान। आज आपसे पूछ ले, हमने ब्रिटिश संविधान का इतिहास पढ़ा, प्राचीन विकास क्रम पढ़ा कि कैसे बना है, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज जो अध्ययन करेंगे आपसे पूछ ले कि जो अध्ययन करने वाले हैं उनसे संबंधित, तो ध्यान रखना ब्रिटिश संविधान का महत्व। ब्रिटिश संविधान का महत्व कि क्यों महत्व है, तो पहला महत्व है कि प्राचीनतम संविधान। क्या महत्व है भाई? प्राचीनतम संविधान कि अंग्रेजों द्वारा या इंग्लैंड या ब्रिटेन में निर्मित जो संविधान है, कहाँ भाई? ब्रिटेन में जो निर्मित जो संविधान है वो विश्व का क्या है? सबसे प्राचीन संविधान। कहने का मतलब कि 6 युगों में या 6 चरणों में बन के क्या हुआ, ये तैयार हुआ है। कहने का मतलब कि विश्व का सबसे प्राचीन संविधान कह सकते हैं हम इसे। किस आधार पे कह सकते हैं कि हमने पढ़ा कि यह 6 युगों में या 6 चरणों में बनके तैयार हुआ था, कंप्लीट हुआ था। इसका मतलब है कि ये विश्व का क्या है? सबसे प्राचीन संविधान है। प्राचीनतम होने के कारण इसमें शासन व्यवस्था सुदृढ़ पाई जाती है कि यह विश्व का प्राचीन संविधान होने के साथ साथ यहाँ पे व्यवस्था है वो क्या पाई जाती है? अच्छी पाई जाती है। इसके बाद पूछ ले 2 नंबर लोकतांत्रिक पद्धति का श्रेष्ठ उदाहरण। 2 नंबर लोकतांत्रिक पद्धति का श्रेष्ठ उदाहरण। लोकतांत्रिक पद्धति का क्या है भाई? ये श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, अच्छा उदाहरण माना जाता है। देखो कैसे माना जाता है कि यह लोकतांत्रिक शासन और जीवन के तत्वों से मिलकर बना। कहने का मतलब क्या कहता है कि यह कहता है कि यह विश्व में लोकतांत्रिक क्षेत्रों से मिलकर बना। देखो कैसे जीवन के तत्वों के लगातार विकास के कारण इसका निर्माण हुआ है कि अपने जीवन में प्राचीन जैसे कई वर्षों से 6 युगों में 1000 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक जीवन में जितने भी वर्ष गुजरे हैं उनमें जीवन में होने वाली घटनाओं के दैनिक क्रम को ध्यान में रखते हुए उनको क्या चाहिए, उनको ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन का संविधान तैयार हुआ है, बना है। तो हम कह सकते हैं कि जीवन के तत्वों से मिलकर बना है, तो यह लोकतांत्रिक है। कहने का मतलब इस न तो इसके समान विश्व में कोई और लोकतांत्रिक मिलेगा। विश्व में सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक क्षेत्र देश है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक कहाँ है? यही है। कहने का मतलब क्यों है भाई विश्व का सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक की ये जीवन का आधार माना गया है। यहाँ पे लगातार हुए विकास के आधार पे यहाँ के जीवन को ध्यान में रखते हुए शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया। फिर पूछ ले एकमात्र अलिखित संविधान। 3 नंबर एकमात्र अलिखित संविधान।
कि जो हम अध्ययन कर रहे हैं ब्रिटेन के संविधान का, वो विश्व में क्या है, अलिखित है, लिखा हुआ नहीं है। एकमात्र विश्व का ऐसा देश है, ऐसा संविधान है जो निर्मित है, तैयार है, उसके अनुरूप चलता है, लेकिन क्या नहीं है, अभी लिखा हुआ नहीं है। पूछ ले क्यों नहीं है? क्यों का कारण ये है कि ये लगातार विकास करता रहा। 6 चरणों में लगातार इसका विकास होता रहा, 6 चरणों में बनता रहा, तो कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी इसे लिखने की। दूसरी बात कि यहाँ के अभिसमय वह परंपराओं पे आधारित है कि जैसे जैसे यहाँ पे परंपराएं बनती गई, लोगों को आवश्यकता हुई, उसके अनुरूप क्या बनते गए, कानून बनते गए, तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्योंकि 6 चरणों के विकास क्रम से लेके लास्ट वर्तमान तक 6वां चरण जो चल रहा है, उस चरण में जैसे जैसे ही परंपराएं बदलती गई, उनको जैसे जैसे ही आवश्यकताएं होती गई, हमने क्या है धीरे धीरे क्या है अपना कानून बनाते गए। इसलिए ब्रिटेन के संविधान को कभी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर है निरंतर विकास में संविधान। 4 नंबर, निरंतर विकास में संविधान क्या है भाई? ब्रिटिश संविधान के बारे में पूछ ले। ब्रिटिश संविधान के अध्ययन निरंतर विकास में सिद्धांत। निरंतर विकास में सिद्धांत कैसे कहोगे? देखो, हमने पहला जो काल पढ़ा था, पूछ ले आपसे कौन सा पढ़ा था? एंग्लो सैक्सन काल। तो एंग्लो सैक्सन काल से लेकर अंतिम जो काल पढ़ा था हमने, कहने का मतलब एंग्लो सैक्सन काल, उसके बाद में जो दौर आया वो आया था नॉर्मन एंग्लो काल, फिर प्लेटेंगेल और लंकाट्रिशियन काल आया, फिर उसके बाद पूछ ले ट्यूमर काल आया, फिर स्टुअर्ट काल आया, फिर कौन सा काल आया छठा? आपसे पूछ ले कि लास्ट काल जो था वो हैनोवर काल था। कौन सा काल था? हैनोवर काल। तो 1066 ईस्वी से लेकर अंतिम हैनोवर काल था। हैनोवर काल, इस काल पर 1714 से प्रारंभ होता है ये और वर्तमान तक चल रहा है। तो इसका मतलब 1066 से 1714 के मध्य जो विकास हुआ, जो कानून बने, जो निर्माण हुए, का परिणाम क्या है? वर्तमान में ब्रिटिश संविधान है। उसी से मिलके क्या बना है? ब्रिटिश संविधान बना। फिर पूछ ले स्वतंत्रता का प्रतीक। 5 नंबर क्या है? स्वतंत्रता का प्रतीक। किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे जनता ने समय समय पे क्या रखा है? समय पर क्रांतियां हुई है। क्या हुई है भाई? कि समय समय पे क्या होती रही है? कि क्रांतियां होती रही है। इसके अलावा कि जनता ने शासक पर अंकुश रखा है, कि यहाँ जो जनता थी उसने समय समय पे राजा के ऊपर क्या रखा है? अंकुश रखा है। आगे देखो, ये था महत्व पूछ ले ब्रिटिश संविधान का महत्व। पहला प्राचीनतम संविधान, दूसरा लोकतांत्रिक पद्धति का श्रेष्ठ उदाहरण, तीसरा एकमात्र है लिखित, चौथा निरंतर विकास में संविधान और 5वां स्वतंत्रता का प्रतीक। ये ब्रिटिश संविधान का महत्व है। इसके बाद आपसे पूछ ले कि ब्रिटिश जो संविधान है उसका महत्व हमने पढ़ा। महत्व पढ़ने के अलावा पूछ ले संविधान के स्रोत। ब्रिटिश संविधान के स्रोत। ब्रिटिश संविधान के स्रोत
कि ब्रिटिश जो संविधान बना है उसके स्रोत क्या क्या है, महान अधिकार पत्र या फिर ऐतिहासिक प्रलेख। पहला स्रोत क्या है, महान अधिकार पत्र या ऐतिहासिक प्रलेख। महान अधिकार के 1215 में जॉर्ज जो इंग्लैंड का शासक बना था उसके खिलाफ जनता ने आंदोलन करके मैग्ना कार्टा का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था, मैग्ना कार्टा का। कहने का मतलब है कि महान अधिकार पत्र या ऐतिहासिक प्रलेख कैसे है कि 1215 की घटना का अध्ययन करें। हम 1215 की घटना के बारे में जाने तो क्या हुआ था, जॉर्ज के समय मैग्ना कार्टा का निर्माण हुआ था और वहीं से किसकी रचना हुई थी, मौलिक अधिकारों की रचना हुई थी। किसकी रचना हुई थी भाई, मौलिक अधिकारों की रचना हुई। पहली घटना तो ये हुई 1628 में पूछ ले अधिकार याचिका पत्र का निर्माण किया गया। किसका, 1628 में अधिकार याचिका पत्र का निर्माण कि 1628 में ब्रिटिश के अंदर किसका निर्माण किया गया, याचिका अधिकार पत्र का निर्माण किया गया था। और पूछ ले कि 1679 में अधिकार पत्र 1679 में अधिकार पत्र का निर्माण किया गया। में अधिकार पत्र का निर्माण का निर्माण किया गया। तो हम अध्ययन कर रहे थे महान अधिकार पत्र या ऐतिहासिक प्रलेख, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। महान अधिकार पत्र 1679 में, जिसमें हस्ताक्षर होते थे, राजा के साइन होते थे और जनता क्या रखती थी, जनता उसे रखती थी। तो बात चल रही है अपनी कि 1215 में जॉर्ज ने मैग्ना कार्टा, जॉर्ज के समय मैग्ना कार्टा का निर्माण हुआ था। मौलिक अधिकार वाले किसान आंदोलन जो हुआ था, यहाँ में जो क्रांति हुई थी उसके खिलाफ। दूसरा 1628 में अधिकार याचिका पत्र का निर्माण किया गया और 1679 में अधिकार पत्र का निर्माण किया गया। फिर पूछ ले संसदीय अधिनियम, 2 नंबर क्या है, संसदीय अधिनियम।